नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साप्ताहिक राशिफल 23 मई से लेकर 29 मई 2022 कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। देखिए, इस वीडियो को प्रारंभ कर दूं इससे पहले बता दूं कि जो प्रिडिक्शन होता है वो लगन के आधार पर होता है, और क्योंकि ये लाइव स्ट्रीम है आपको मैं चार्ट इस समय नहीं दिखा पाऊंगा और केवल पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। आपको उन पॉइंट्स को नोट करते हुए चलना है। बात करते हैं इस पूरे हफ्ते में मेजर चेंजेस क्या क्या आने वाले हैं। ये जो पूरा हफ्ता रहने वाला है इसमें जो मेजर चेंजेस आने वाले हैं वो दो चेंजेस रहेंगे। एक तो बहुत दिनों से देवगुरु बृहस्पति और शुक्रदेव साथ में युति किए हुए थे, इस पर भी मैंने वीडियो पहले पोस्ट किया हुआ था। तो देवगुरु बृहस्पति और शुक्र गुरु यानी दैत्य गुरु शुक्र, ये दोनों साथ में एक साथ युति किए हुए थे मीन में। अब ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। सबसे पहला चीज, ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। अब जैसे ही ये अलग होंगे 23 मई को, और उसी समय हफ्ते का पहला दिन भी रहेगा। प्रत्येक लगन पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस वीडियो में समझेंगे, और साथ में क्या क्या उपाय करना चाहिए। चंद्रमा का गोचर आपके लगन के सापेक्ष में जैसे जैसे मूव करता जाएगा उस तरीके से आपके ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा ही। मेष लगन वाले जातकों की बात करते हैं। समय अभाव के कारण मैं थंबनेल अपडेट नहीं कर पा रहा हूं, और कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में थंबनेल किस राशि का कब से है उसको मेंशन किया जा सके। तो मेष लगन में जो चंद्रमा का गोचर रहने वाला है वो आपके लगन भाव से एकादश, यानी जहां से इनकम को देखा जाता है वहां से ये आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। अब इनकम में जा रहे हैं। आपका जो चंद्रमा है, यानी आपका जो चंद्रमा है वो सुख का मालिक है, इनकम में जा रहा है, और आपका जो लग्नेश है वो देवगुरु बृहस्पति के साथ जा चुके हैं। ये दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। जितने भी मेष लगन वाले जातक हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपका लग्नेश द्वादश में जाकर बैठा है, और आपका जो शुक्र, ये जो चंद्रमा है जिसके गोचर के आधार पर परिणाम निकाले जाते हैं, वो इनकम में जाकर बैठा है। तो हफ्ते का प्रारंभ काफ़ी अच्छा रहेगा, इसमें कहीं पर भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन अकस्मात इस पूरे हफ्ते में जो मैं निष्कर्ष निकाल पा रहा हूँ उसमें यात्राएं ज़्यादा होंगी। काफ़ी लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं, या विदेश यात्रा के लिए भी जो लोग जाना चाहते हैं मेष लगन वाले जातकों के लिए, उनके लिए यात्राओं से भरपूर ये पूरा हफ्ता होने वाला है। हफ्ते का प्रारंभ बहुत ही शानदार होगा। हफ्ते का जो मध्य रहने वाला है उस समय स्वास्थ्य संबंधित किसी ना किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो जाएगी। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो शुक्र देव अभी तक रोग स्थान को देख रहे थे अब वो आपके सप्तम स्थान को देखेंगे, तो आपके दैनिक रोजगार में निश्चित रूप से अच्छा परिणाम देंगे। आपके जीवन साथी के साथ आपके प्रेम संबंध को मधुर कर देंगे, और बिजनेस में कोई अगर आप साझेदारी में कोई काम करते हैं और किसी कारण से ये काम नहीं बना था तो ये हफ्ते के मध्य में आते हुए बन जाएगा। हफ्ते का जो अंत रहेगा मेष लगन वाले जातकों के लिए ये सबसे ज़्यादा निर्णायक रहने वाला है। चंद्रमा उच्च के हो जाएंगे। वृषभ में 3 डिग्री तक चंद्रमा उच्च के होते हैं, और 3 अंश पर जब ये चंद्रमा पहुंचेंगे आपका सुख का मालिक धन के स्थान पर जाएगा, तो निश्चित रूप से आपको धन की प्राप्ति यहाँ पर करा देगा, जिससे आपको सुख की अनुभूति भी होगी। परिवार में खुशियों से भरा हुआ वातावरण रहेगा। लेकिन नीच दृष्टि से आयु को देखेंगे तो जल दुर्घटना के योग भी यहाँ पर बना सकते हैं। ओवरऑल संक्षेप में कहा जाए तो मेष लगन वाले जातकों के लिए यात्राओं से परिपूर्ण ये हफ्ता हो सकता है। आय के साधन हफ्ते के प्रारंभ में भी अच्छे दिख रहे हैं, हफ्ते के अंत में भी अच्छे दिख रहे हैं, और जीवन साथी के साथ प्रेम संबंध जो रहेगा वो और मधुर होगा। दैनिक रोजगार में आपको सफलता मिलेगी। हफ्ते का प्रारंभिक 2 दिन के बाद के जो 2 दिन पड़ते हैं वो थोड़ा सा आपके लिए कठिन हो सकता है। उसमें अकस्मात हाइपर एसिडिटी या एसिडिटी जिनको रहती है वो बढ़ जाए, ऐसा भी चार्ट में क्लियर हो रहा है। प्रेम संबंध इस हफ्ते भी कंटिन्यू रहने वाले हैं, और जिनके विवाह नहीं हुए थे उनके अकस्मात विवाह के योग यहाँ पर बन जाएंगे।
वृषभ लगन की बात करते हैं, यानी दूसरा लगन है वृषभ लगन। वृषभ लगन में चंद्रमा का जो गोचर रहेगा आपके लगन के सापेक्ष में दशम भाव से लेकर लगन में चंद्रमा रहेंगे। अब दशम भाव से चंद्रमा गोचर करेंगे, आपके पराक्रम के मालिक हैं, आपके मेहनत के मालिक हैं, और ये मेहनत के जो मालिक हैं वो सीधा कार्य व्यवसाय में चले जा रहे हैं, कार्य व्यवसाय में जा रहे हैं। लेकिन शनि के साथ एक विष दोष का भी निर्माण कर बैठेंगे, तो कार्य व्यवसाय में कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन जो लेने होते हैं, ये काम किया जाए या ये काम नहीं किया जाए, इसमें इफ बट ज़्यादा लगा रहेगा। कंफ्यूजन की स्थिति स्टार्टिंग में हफ्ते के हो सकती है वृषभ लगन वाले जातकों के लिए, लेकिन अंत जो होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जो अंत रहेगा वो आपके फेवर में आएगा। जिस तरीके से आप सोच रहे थे, हालांकि स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि कोई काम किया जाए या ना किया जाए, लेकिन वो लास्ट में आपके पक्ष में आता हुआ दिखाई देगा। सर्वाधिक अच्छा परिणाम हफ्ते के मध्य में मिलने वाला है। हफ्ते के मध्य में प्रेम संबंध यहाँ पर बढ़ेंगे, जीवन साथी के साथ मान पद और प्रतिष्ठा, ये सारी चीजें जो रहेंगी वो आपका, आपके परिवार का सभी मान पद प्रतिष्ठा बढ़ने वाला है। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर हो जाएंगे, और बिजनेस में कोई एक बड़ा डील होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन, मित्र, रिश्तेदार सभी इस समय आपके सपोर्ट में आ जाएंगे, और जीवन साथी का जो सपोर्ट नहीं मिलता था वो भी अब आपको सपोर्ट मिलने लगेगा। पहले से गोचर अब थोड़ा सा वृषभ के लिए ठीक हुआ है, और यहाँ पर एक जो महापरिवर्तन इस समय चल रहा है, आपका लग्नेश द्वादश में चला जाएगा। लग्नेश द्वादश में जाएगा तो ट्रैवलिंग ज़्यादा बढ़ जाएगी। शुक्र का राशि परिवर्तन आपको मिल जाएगा कल लाइव वीडियो, जिसमें शुक्र के राशि परिवर्तन का प्रत्येक लगन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि 23 मई को इनका राशि परिवर्तन होगा। तो फिलहाल यहाँ पर एक चीज़ तो दिख रहा है, हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो अच्छा रहेगा, लेकिन साथ में जब ये लास्ट से दूसरे दिन की बात किया जाए, जब ये चंद्रमा आपके लगन से द्वादश में रहेंगे तो थोड़ा सा परेशान ज़रूर करेंगे। यहाँ पर अकस्मात खर्च बढ़ा सकते हैं। आपका लग्नेश है, यानी आपकी खुद की बॉडी है और वो ट्रैवलिंग पे जा रही है, तो ट्रैवलिंग के अकस्मात योग बना देंगे। और विदेश में जो लोग जाना चाहते हैं वो विदेश में जाने के अच्छे योग भी गोचर में यहाँ पे बन के आ रहे हैं वृषभ लगन वाले जातकों के लिए। कोई बहुत ज़्यादा खराब गोचर इस समय वृषभ के लिए मैं नहीं देख पा रहा हूँ। स्वास्थ्य सही रहेगा, सबसे इम्पोर्टेंट है, स्वास्थ्य ठीक रहना चाहिए और धन की स्थिति ठीक रहे, दोनों ही इस हफ्ते ठीक दिखाई दे रहा है। लेकिन हफ्ते का जो मैंने बताया था चौथा दिन रहेगा स्टार्टिंग से, वो थोड़ा सा आपको अकस्मात खर्च को ज़्यादा बढ़ाएगा, तो फाइनेंस की स्थिति थोड़ी सी बीच में गड़बड़ हो सकती है, उसको आपको मेंटेन करके रहना चाहिए। मिथुन लगन की बात करते हैं। देखिए, मिथुन लगन में चंद्रमा की जो उपस्थिति होगी वो आपके लगन भाव से नवम से लेकर द्वादश भाव में होगा। चंद्रमा क्या होते हैं आपकी कुंडली में, तो चंद्रमा आपके धन के मालिक होते हैं। आपका लग्नेश बार बार मैं बताता हूं ताकि आपको याद भी हो जाए, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं आपको ये सूत्र भी याद होता चले कि चंद्रमा जो होता है वो आपके लग्नेश को कभी भी शत्रु नहीं मानता है, लेकिन आपका जो लग्नेश है अर्थात बुध, वो चंद्रमा को शत्रु मानता रहता है। ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन होता है यहाँ पे। लेकिन हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा वो पिता को अगर किसी प्रकार के रोग बढ़े हुए थे उस रोग में और वृद्धि करेगा। अगर रोग थे, मैं कंडीशन बता दे रहा हूँ, अगर वो बीमार थे या ब्लड प्रेशर उनका फ्लक्चुएट हो रहा था या बीपी या उनको हार्ट से रिलेटेड कोई परेशानी थी, तो ये परेशानी हफ्ते के प्रारंभ में और बढ़ता हुआ मैं देख पा रहा हूँ। हफ्ते का प्रारंभ किसी भी तरीके से मैं अच्छा नहीं देख रहा हूँ। मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा धन के लिए और तभी धन आपके पास आएगा। छोटे भाई बहनों से भी वाद विवाद होने की संभावना मिथुन लगन में अभी भी बनी हुई है। लेकिन हफ्ते का मध्य कहिए, हफ्ते का अंत कहिए, दोनों ही आपके फेवर में आ जाएगा। अगर हफ्ते के 2 दिन को हटा दिया जाए तो 5 दिन पूरा मिथुन लगन वाले जातकों के लिए फेवरेबल रहने वाला है। अब क्या क्या चीज़ें फायदे होंगी उस चीज़ को भी आप देखिए। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपका तो दशम स्थान पर मंगल बृहस्पति के साथ जब चंद्रमा की उपस्थिति होगी तो कार्य व्यवसाय में आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यहाँ पर मिलेगा। जिनके प्रमोशन रुके हुए थे उनके प्रमोशन मिलने के चांसेस यहाँ पर बढ़ा देगा, और साथ में
आपके आय के साधन को बढ़ाने की पूरी पूरी कोशिश गोचर यहाँ पर करने वाला है। शेयर सट्टा लॉटरी से थोड़ी सी दूरी हफ्ते के प्रारंभ में बना लेनी चाहिए, क्योंकि हफ्ते का प्रारंभ आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन हफ्ते का मध्य और हफ्ते का अंत शेयर सट्टा लॉटरी से भी एक बड़ा धन आपको मिल सकता है। डिस्क्लेमर मैं पहले ही दे देता हूँ कि जब भी शेयर सट्टा लॉटरी की बात होती है इस चैनल पे, तो अपने रिस्क पे इसको कीजिएगा, क्योंकि अभी मैंने निफ्टी का प्रेडिक्शन दिया था कुछ दिन पहले, 2 या 3 दिन पहले ही दिया था 16,500 तक का। अब वो टारगेट कंप्लीट भी लगभग हो गया, 16,400 तक तो निफ्टी पहुंच गया था, यानी शेयर मार्केट लगभग पहुंच गया था। तो शेयर सट्टा लॉटरी की जो बात मैं कर रहा हूँ वो आपको हफ्ते के मध्य और हफ्ते के अंत में ज़रूर आता हुआ दिखाई देगा, ये ऐसा मैं चेक कर पा रहा हूँ। ओवरऑल जो आपके संतान है, संतान को किसी प्रकार का रोग उत्पन्न हो जाना जिससे आपकी चिंताएं बढ़ जाएं, या किसी ऐसी बात को लेकर, चाहे परिवार में कोई बड़ा विवाद चल रहा हो, उसको लेकर चिंताएं बढ़ सकती हैं, ऐसा चार्ट में दिखाई दे पा रहा है। मतलब धन तो आएगा, लेकिन जो परिवार का जो कॉन्ट्राडिक्शन वाला मैटर है उसमें कहीं ना कहीं एक निगेटिव आपको दिखाई देगा। लेकिन स्वास्थ्य आपका ठीक रहने वाला है और हफ्ते का मध्य हफ्ते का अंत ही आपको हर तरीके से सपोर्ट करने वाला है। कोई भी काम हफ्ते के प्रारंभ में मत कीजिएगा। प्रारंभ बोलने का मतलब है पहले और दूसरे दिन बिल्कुल मत कीजिएगा। अब कर्क लगन की बात करते हैं। देखिए, कर्क लगन में चंद्रमा जो आपके लग्नेश हैं वो अष्टम में चले जाएंगे। अष्टम भाव से लेके एकादश भाव तक चंद्रमा का गोचर होने वाला है। पहला दिन ही आपके लिए बहुत टेंशन होने वाला है। चंद्रमा एक तो अष्टम में रहेंगे, तो अष्टम का चंद्रमा कभी भी आपका मतलब बहुत खराब योग बनाता है, और अष्टम का चंद्रमा शनि के साथ पीड़ित हो, जो आपके मारक ग्रह के साथ पीड़ित हो, तो इसलिए हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा, मंडे और ट्यूसडे की बात किया जाए तो आपको काफ़ी परेशानी उत्पन्न कर सकता है। बहुत ध्यान देकर कोई भी काम कीजिए। जल क्षेत्र में अति उत्साह के साथ आप एडवेंचरस कार्यों में मत चले जाइएगा, नहीं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैं देख रहा हूँ कि जल दुर्घटना के योग बन रहे हैं। और जल दुर्घटना की भी डेफिनेशन जो सब्सक्राइबर है वो नोट कर लें कि जल दुर्घटना का मतलब किसी भी तरीके से आप चल रहे हैं, स्लिप कर गए जल से, दुर्घटना हो गया। आपको जल में डूबने से भी दुर्घटना, डायरेक्टली जल दुर्घटना है। आप वाटर पी रहे थे, पता चला वो पानी दूषित था और उस कारण उधर संबंधित परेशानी उत्पन्न होगी, ये सब भी जल दुर्घटना में हो जाता है। या गर्म पानी में हाथ डाल दिया, ये भी जल दुर्घटना के अंतर्गत आ जाता है। तो स्टार्टिंग के 2 दिन थोड़े से खराब दिखाई दे रहे हैं मुझे कर्क लगन वाले जातकों के लिए, लेकिन उसके बाद के सारे दिन आपके लिए अच्छे हैं। भाग्य का सहयोग आपको निश्चित रूप से हफ्ते के मध्य में मिलेगा। शेयर सट्टा लॉटरी से रिलेटेड अगर कुछ अच्छा होना है तो वेडनेसडे और थर्सडे जो 2 दिन बन रहा है उसमें काफ़ी अच्छा सहयोग आपको मिलेगा। मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, और साथ में जो कन्फ्यूज़न चल रहा था काम को करना है या नहीं करना, वो कन्फ्यूज़न अब खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जो लोग राजनीति में इन्वॉल्व है कर्क लगन वाले जातकों को, उनको एक अच्छा यहाँ पर सहयोग मिलेगा और उनके पद में वृद्धि हो सकती है। जो लोग नौकरी व्यवसाय करते हैं उनके भी मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होना, और साथ में कार्य व्यवसाय को लेकर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आपको देखने को मिलेगा। धन का संचार बहुत तेजी से बढ़ेगा, आय के साधन बढ़ेंगे और प्रेम प्रसंग भी यहाँ पर बढ़ेंगे। सूर्य बुध के साथ युति जो बन रही है, भले ही बुध वक्री है, एकादश भाव में है, और चंद्रमा के साथ जब युति करेगा तो इस हफ्ते के मध्य में या अंत में एक लंबी दूरी की यात्राओं का योग बनेगा, और ये यात्रा करने से आपके कई रुके हुए कार्य पूर्ण हो जाएंगे। स्वास्थ्य सामान्य से अच्छा रहेगा। शारीरिक रूप से कोई कष्ट मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, केवल कष्ट मानसिक रूप से दिखाई दे रहा है। किसी भी चीज़ को ज़्यादा सोचने से एंजाइटी या डिप्रेशन में चले जाना, ऐसी चीज़ों से थोड़ा सा आपको अलग रहना चाहिए, और ओम नमः शिवाय का जाप स्टार्टिंग के 2 दिन निश्चित रूप से करना चाहिए। कर्क लगन के बाद हम बात करते हैं सिंह लगन का। देखिए, सिंह लगन वाले जातकों के लिए चंद्रमा इस बार आपके लगन के सप्तम भाव से गोचर करके लगन के दशम भाव तक ये जाएंगे। सप्तम भाव का जो चंद्रमा है गोचर में द्वादश का दोष नहीं लगता, इसको भी आप नोट कर लीजिए। कभी भी गोचर में सूर्य को चंद्रमा को दोष नहीं लगता है, लेकिन बाकी सभी ग्रहों को दोष लग जाता है गोचर का।
तो द्वादश के मालिक है चंद्रमा और ये सप्तम भाव में जा रहे हैं। आपके कार्य व्यवसाय में कुछ बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। शनि के साथ विषदोष भी बनाएंगे, तो निश्चित रूप से कार्य व्यवसाय को लेकर कोई नई पहल आपको स्टार्टिंग के 2 दिन नहीं करना चाहिए। हालांकि बाकी चीज़ों को लेकर विदेश में रहते हैं तो धन अर्जन होने की संभावना ज़्यादा रहेगी और विदेशों से लाभान्वित भी आप होंगे। इसके अलावा कहा जाए कई रुके हुए कार्य इस हफ्ते के मध्य तक आते आते कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि मध्य बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन पुराने रुके हुए कार्य जरूर आपके पूर्ण हो जाएंगे, जिससे कि आपको मानसिक संतुष्टि मिलेगी। स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए तो हफ्ते का प्रारंभ, हफ्ते का अंत, ये दोनों ही अच्छा दिखाई दे रहा है। हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो स्वास्थ्य को लेकर कुछ पीड़ाएं उत्पन्न होना, जल दुर्घटना के योग होना, ये सारी चीजें हो सकती हैं। वार्तालाप करते समय इस समय बेहद सावधानी बरतिएगा, क्योंकि मंगल देव सीधा गले में आपके विराजमान हो रहे हैं, आपके द्वितीय भाव में विराजमान हो रहे हैं और तृतीय भाव पर केतु ऑलरेडी उत्पन्न है। तो इसलिए मैं यहाँ पर कहूँगा कि आप जो भी वार्तालाप करते हैं बहुत नपे तुले हुए वर्ड का यूज़ कीजिए, नहीं तो परिवार में एक बड़ा डिस्प्यूट हो सकता है। और परिवार कोई भी हो सकता है, परिवार जहाँ पर आप काम करते हैं उसको भी आप परिवार मान सकते हैं, और जहाँ पर आपका जन्म हुआ वो तो परिवार है ही, यानी एक बड़े से क्षेत्र में इसका प्रभाव ज़्यादा रहेगा। लेकिन इसके बाद अंतिम 4 दिन जो बच रहे हैं वो आपके लिए बेहद अच्छे बीतेंगे। एक तो शेयर सट्टा लॉटरी में अकस्मात वृद्धि करा देंगे, और दूसरा कार्य व्यवसाय को लेकर जिनको जॉब नहीं मिल रही थी, सिंह लगन वाले जातक हैं, उनको जॉब मिलने की पूरी संभावना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इस समय आपका लग्नेश एकदम परफेक्ट जगह पर बैठा हुआ है। परफेक्ट जगह कहा जाए तो दशम स्थान, दशम स्थान में सूर्यदेव दिशा बली हो जाते हैं और बुध के साथ है, भले ही वक्री बुध के साथ है, लेकिन कार्य व्यवसाय को लेकर आपके बहुत अच्छे संबंध बनेंगे, और अच्छे संबंध बनने से कार्य व्यवसाय बढ़ेगा, मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी और धन आपके पास संचित होगा। सिंह लगन वाले जातकों के लिए ओवरऑल हफ्ते का जो मध्य थोड़ा सा खराब दिखाई दे रहा है। इसके अलावा हफ्ते का प्रारंभ और हफ्ते का अंत दोनों ही अच्छा दिखाई दे रहा है। कन्या लगन वाले जातकों के बारे में अब क्या है, देखिए कन्या लगन में इस बार चंद्रमा 6वें 7वें 8वें से गोचर करते हुए 9वें भाव में जाएंगे। तो चंद्रमा का जो गोचर है आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। इनकम के मालिक रोग में चले गए, यानी आपके इनकम को काफ़ी मेहनत कराने के बाद ही इनकम होगा। कई बार आप देखिएगा इस हफ्ते में, इसको एकदम नोट करके और प्रैक्टिकली आप देख लीजिएगा अपने लाइफ में कि कई बार आपके कार्य जो होंगे 99% तक पहुंच के फिर वापस हो जाएंगे, फिर आपने एफर्ट लगाया, फिर आगे पहुंचेगा, फिर वापस हो जाएगा। तो काम बनने वाला नहीं है कन्या लगन वाले जातकों का। स्टार्टिंग के 2 दिन की बात कहा जाए तो जो भी काम बनना है वो हफ्ते के मध्य में बनेगा। हफ्ते के अंत में भी कोई अच्छा इस समय गोचर कन्या लगन में एटलीस्ट नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि राहु का अष्टम में बैठना अकस्मात आपके लिए एक अच्छा प्रभाव भी लाएगा, इसमें कहीं पर भी कोई डाउट नहीं है। गले से संबंधित कोई विकार हो सकता है इस हफ्ते, लेकिन हफ्ते का जो मध्य रहेगा उसमें सारे कार्यों को निपटा लीजिएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कन्या लगन वाले जातकों के लिए इस बार हफ्ते का प्रारंभ में कोई भी काम आपका बनेगा नहीं, हफ्ते के अंत में भी कोई काम नहीं बनेगा। जो भी रहेगा हफ्ते का मध्य उसको यूटिलाइज कीजिए, और जहां पर काम नहीं बन रहा है वहां पर बुध का बीज मंत्र जरूर कीजिए, और घर से निकलते समय गणेश जी की आराधना करके ही अगर कन्या लगन वाले जातक इस हफ्ते निकलेंगे, जो मैं डेट बता रहा हूं तो प्रिसाइजली जो मैंने कैलकुलेट किया हुआ है वो मैं ये कह सकता हूं कि फिर आपके लिए चीज़ें ठीक होंगी, जो रुकावटें रहेंगी वो ख़त्म हो जाएंगी। ओवरऑल जो कंडीशन रहेगा, मान पद प्रतिष्ठा भी हफ्ते के अंत तक आते आते बढ़ेगा, लेकिन ओवरऑल गोचर इस समय सपोर्ट नहीं कर रहा है। केवल गोचर का राहु आपके लिए सपोर्ट कर रहा है, इसके अलावा कोई बहुत सारे प्लेनेट यहाँ पर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लंबी दूरी की यात्रा का भी योग बनाएगा, किसी ना किसी चीज़ को लेकर खर्च बढ़ा सकता है, तो खर्च बढ़ सकता है आपका, और खर्च बढ़ने के लिए और विदेश में जाना चाहते हैं या लंबी दूरी जाना चाहते हैं, स्थान परिवर्तन के योग, ऐसे सारे योग 23 मई से लेकर 29 मई के बीच में कन्या लगन वाले जातकों का ज्यादा बना हुआ है। तुला लगन की बात करते हैं। देखिए तुला लगन में चंद्रमा आपके लगन से पंचम भाव से लेकर
आपके अष्टम भाव तक चंद्रमा का गोचर करेंगे। और चंद्रमा मैं कई बार बता चुका हूं, और कुछ सूत्र एकदम याद ही कर लीजिए। कुछ ही दिनों में जो ज्योतिष सिखाने वाला जो कार्यक्रम था, जो रात्रि में चलता था मंगलवार को, उसको पुनः प्रारंभ किया जाएगा। लेकिन आप कुछ सूत्र तो इसको नोट कर लिया कीजिए, तो आपको फायदा भी होगा। आप अपने चार्ट को देखकर भी चेक कर सकते हैं। तुला लगन की कुंडली में लग्नेश शुक्र देव बनते हैं, और जिनका आपका जो गोचर जिससे कैलकुलेट हम लोग करते हैं चंद्रमा के साथ, नैसर्गिक रूप से शत्रु हैं। अगर ये शत्रु है तो इनको केंद्र स्थान क्यों मिला? अगर शत्रु है तो शत्रुता निभानी चाहिए। लेकिन मतलब रियल बात तो ये है कि इस लगन की कुंडली में चंद्रमा बहुत खराब रिजल्ट नहीं दिया करते हैं। चंद्रमा नैसर्गिक रूप से भले ही शत्रु हो शुक्र के, लेकिन गोचर का इनका अच्छा प्रभाव सदैव आपके ऊपर पड़ता है। अगर प्लेसमेंट इनकी अच्छी आई तो आपको अच्छा प्रभाव मिलेगा, अगर प्लेसमेंट खराब हुई तो आपको खराब परिणाम मिलेगा। लेकिन पूरे तरीके से कहा जाए, गोचर में इनको किसी भी घर में जाने का दोष नहीं लगता है, और अधिक से अधिक टाइम छठवें, सातवें, आठवें में ये रहेंगे। हालांकि पहले 2 दिन ये 5वें स्थान पर रहेंगे। तो निश्चित रूप से यहाँ पर प्रेम प्रसंग में कुछ कंफ्यूजन उत्पन्न हो सकता है। मतलब ब्रेकअप करने के मूड में, तो उसमें आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि किया जाए, क्या करना है, नहीं करना है। ये सारी चीज़ें इस हफ्ते हो सकती हैं। और शनि की नीच दृष्टि तो ऑलरेडी देखिए सप्तम भाव में जाकर पड़ रही है। सप्तम भाव पे नीच दृष्टि शनि की, और कुछ दिन में वक्री भी होंगे। तो अभी तो फिलहाल वक्री नहीं है। तो यहाँ पर विवाह के योग अगर बन भी रहे होंगे तो गोचर विवाह के योग को तोड़ देगा। पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे होंगे तो पार्टनरशिप में भी विवाद स्टार्ट कर रहा होगा। तो हर तरीके से थोड़ा सा गोचर खराब बना हुआ है। तो बहुत अच्छा परिणाम इस समय तुला लगन वाले जातकों को नहीं मिलेगा। हफ्ते के मध्य में रोग ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इस समय जो रोग रहेंगे वो आपके जो डायबिटिक से रिलेटेड जो लोग हैं, जिनको डायबिटिक हो चुके हैं, उन लोगों के लिए ज़्यादा परेशानियों वाला समय रहेगा। इसके अलावा बाकी लोगों के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन राहु के साथ जो शुक्र की युति बनेगी वो आपके लिए एक प्रकार से कहा जाए तो ऐशो आराम को अकस्मात बढ़ा देना। और 7वें स्थान यानी काम वासना वाले स्थान पे राहु के साथ शुक्र का होना गलत लोगों के साथ आपके रिलेशनशिप को बढ़ा सकता है। सावधान हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर शुक्र का राहु के साथ युति करना और हफ्ते के मध्य में चंद्रमा का गोचर करना, ये दोनों ही आपके लिए खराब रहेगा। लेकिन जो अच्छी बातें होने वाली हैं, दूर संचार माध्यमों से कोई एक पॉजिटिव न्यूज़ इस हफ्ते के अंत तक ज़रूर आएगा, जो आपके लिए अच्छा रहेगा। ऑनलाइन ऑफलाइन से रिलेटेड भी आप अच्छा काम कर पाइएगा, और परिवार में खुशियों का वातावरण हफ्ते के अंत तक आते आते हो जाएगा। ओवरऑल हफ्ते का जो लास्ट वाला जो फेज है वो सबसे ज़्यादा आपके लिए फेवरेबल रहेगा। हफ्ते का प्रारंभ और मध्य थोड़ा सा कठिनाइयों से भरा रहेगा। वृश्चिक लगन की बात करते हैं। देखिए, वृश्चिक लगन में चंद्रमा का जो गोचर रहेगा आपके लगन के सापेक्ष में चतुर्थ स्थान से लेकर सप्तम स्थान तक चंद्रमा गोचर करेंगे। चंद्रमा आपके भाग्य के मालिक होते हैं, भाग्येश होते हैं, और साथ में शनि के साथ विष योग भी बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर विष योग बनाने के बाद भी अच्छा रिजल्ट देंगे। आप पूछिएगा ऐसा क्यों हो रहा है, तो एक सूत्र फिर नोट कीजिए। चंद्रमा चतुर्थ स्थान में दिशा बली होते हैं। चंद्रमा चतुर्थ स्थान में दिशा बली होते हैं, और जब ये दिशा बली होंगे तो डायरेक्शनल फोर्स इनको ज़्यादा मिलेगा। कई तरीके के फोर्स एस्ट्रोलॉजी में होते हैं, तो एक डायरेक्शनल फोर्स होता है दिशा बली जिसको कहते हैं। चतुर्थ स्थान पर शुक्र और चंद्रमा दोनों ही दिशा बली हो जाते हैं। तो यहाँ पर चंद्रमा दिशा बली रहेंगे, इसलिए भाग्य का सहयोग मिलेगा। उतना ज़्यादा परेशान नहीं होंगे जितना ज़्यादा ऐसा चार्ट में दिखाई दे रहा है। कार्य व्यवसाय में कुछ गुप्त शत्रु जो आपके सामने थे, उन गुप्त शत्रुओं का अंत होगा, और वो खुद ऐसी गलती कर बैठेंगे जिससे कि वो खुद पकड़ में आ जाएंगे। हालांकि कुछ मानसिक चिंताएं जो हैं हफ्ते के स्टार्टिंग कुछ घंटों के लिए, यानी 4-5 घंटे जो स्टार्टिंग के हफ्ते के होंगे, वो थोड़े से आपको परेशान कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल कंडीशन आपके लिए फेवरेबल रहेगा। हफ्ते का स्टार्टिंग भी अच्छा, हफ्ते का मध्य सबसे अच्छा रहेगा। 2-3 रीज़न है। बुध ये शुक्र देव का 6वें घर में जाना, उस पर तो मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। बृहस्पति देव जो हैं
वो आपके स्वगृही हैं और वहां पर चंद्रमा के साथ गज केसरी योग बनाएंगे और मंगल के साथ भी युति करेंगे। तो ये वो टाइम रहेगा जिसमें भाग्य साथ देगा, और भाग्य साथ देगा तो आप कई रुके हुए कार्य को पूर्ण कर पाइएगा। इसके अलावा लंबी दूरी की यात्रा, विदेश यात्रा, ऐसे या कार्य व्यवसाय को लेकर विदेशों से कुछ संबंध स्थापित कर लेना, ऐसा कुछ ऐसा चार्ट में दिखाई दे रहा है। ओवरऑल जो यहाँ पर चीजें निकल के आ रही हैं वो आपके लिए अच्छी आ रही हैं। शुक्र का जो गोचर हो रहा है वो आपके लिए अच्छा नहीं है। शुक्र का जो गोचर होगा 23 मई को, हफ्ते के प्रारंभ में, शुक्र का प्रभाव बहुत अच्छा नहीं है, और जिनको किडनी से रिलेटेड परेशानी है, उधर संबंधित परेशानी है, उनके स्वास्थ्य में भी परेशानी मुझे राहु के साथ जब चंद्रमा आते हुए दिखाई देगा हफ्ते के मध्य में, वो थोड़ा सा मध्य भी ना कहिए, अंतिम 2 दिन की बात किया जाए तो हफ्ते का जो अंतिम 2 दिन रहेगा वो थोड़ा सा कठिनाईपूर्ण हो सकता है। ओवरऑल वृश्चिक लगन जो रहेगा, इस लगन के जातकों के लिए ये हफ्ता जो रहेगा सबसे अच्छा बीतने वाला है। हफ्ते का एक दिन अगर खराब हो रहा है, बाकी 6 दिन तो एटलीस्ट अच्छे बीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी रुके हुए कार्य की भी पूर्ति हो जाएगी और कार्य व्यवसाय एक्सपोनेंशियली ग्रोथ भी यहाँ पर करेगा। शेयर सट्टा लॉटरी से केवल हफ्ते के यानी वीकेंड वाली बात किया जाए, फ्राइडे की बात करते हैं, क्योंकि शेयर सट्टा लॉटरी फ्राइडे जो वीकेंड माना जाता है शेयर मार्केट के लिए, वो थोड़ा सा नुकसान कर सकता है, बाकी तो सब अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है। अब धनु लगन की बात करते हैं। देखिए, धनु लगन में भी चंद्रमा किस घर के मालिक हैं? अष्टम घर के मालिक हैं, और आपके लगन के सापेक्ष में पराक्रम स्थान यानी तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव और षष्ठम भाव में जाएंगे। गोचर में चंद्रमा को दोष नहीं लगता है, लेकिन शनि के साथ बैठे हैं और ये शनि के घर में जाकर बैठे हैं, तो और दिशा बली भी नहीं है, तो यहाँ पर थोड़ा सा चंद्रमा आपके मित्र रिश्तेदारों के साथ आपकी लड़ाई कर सकते हैं, लड़ाई करवा सकता है। जिस मित्र के साथ आप रहते हैं हो सकता है आपस में ही लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाए, और ये लड़ाई झगड़े स्टार्ट होने से मान पद प्रतिष्ठा जो है वो घट सकती है। इसलिए लड़ाई झगड़ों से देखिए किसी का काम बनता नहीं है, इसीलिए जितना दूर अपने आप को रख लीजिए उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। हफ्ते का जो मध्य रहेगा और हफ्ते का जो अंत रहेगा वो धनु लगन वाले जातकों के लिए सबसे अच्छा रहने वाला है। माता से सुख की प्राप्ति, भूमि वाहन मकान के सुख का अनुभव मिलना, और साथ में जो शुक्र की युति ऑलरेडी मारक ग्रह है लेकिन ये आपके पंचम में चला गया है, तो प्रेम प्रसंग तो ये बढ़ा देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अकस्मात मतलब अनएक्सपेक्टेड, जिस पर आप सोच रहे थे कि यहाँ आपका प्रपोज नहीं हो पाएंगे, वहाँ पर आपको सफलता राहु और शुक्र की जो युति है वो आपको पॉजिटिवली दे देगा। तो प्रेम प्रसंग में अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे, लेकिन विद्यार्थी वर्गों के लिए हानि योग बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर विद्या अर्जन करने के जगह पर ऐशो आराम करने में ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे, जिसके कारण पढ़ाई में ध्यान केंद्रित कम हो जाएगा। और साथ में जो बड़े भाई बहनों के स्थान पर केतु बैठे हैं, ये तो और ज़्यादा परेशान करने वाले हैं। आय के साधन यानी आर्थिक रूप से ये हफ्ता बहुत अच्छा नहीं बीतेगा। ओवरऑल हफ्ते का मध्य, हफ्ते का अंत कंपैरेटिवली अच्छा रहेगा। हफ्ते के मध्य में जो भी काम आपको निपटाना है वो सारे काम आपको निपटा लेना चाहिए। हफ्ते के प्रारंभ में कोई भी काम आपको स्टार्ट नहीं करना चाहिए। अगर स्टार्ट करना भी हो तो आपको परामर्श लेके ही स्टार्ट करना चाहिए। और इसके अलावा भाग्य का साथ आपको हफ्ते के मध्य और हफ्ते के अंत में ही दिखाई देगा। हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिनों में बिल्कुल भाग्य साथ नहीं देता हुआ, ऐसा मुझे चार्ट में पूरा क्लियर हो गया है। और साथ में जो शुक्र का राशि परिवर्तन है वो भी आपके खर्च को बढ़ाने की ही कोशिश करेगा। ओवरऑल धनु लगन वाले जातकों के लिए थोड़ा मिश्रित परिणाम आ रहा है। एक चीज़ ज़रूर यहाँ पर अच्छी आ रही है, जो लोग लंबे टाइम से विदेश जाना चाह रहे थे, उनके वीज़ा रिजेक्ट हो जा रहे थे, उनके इंटरव्यूज़ नहीं हो पा रहे थे, पढ़ाई के लिए वो अप्लाई कर रहे थे, बार बार वो वापस हो जा रहा था, वो अब वापस नहीं होगा। अभी जो छठवें घर में सूर्य जाकर बैठे हैं वो आपके लिए सबसे अच्छा परिणाम यहाँ पर दे सकते हैं, और लंबी दूरी की यात्राओं के लिए ज़रूर यहाँ पर धनु लगन में योग बना हुआ है। अब हम मकर लगन की बात करते हैं। देखिए, मकर लगन वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर आपके लगन के सापेक्ष में द्वितीय भाव से लेकर पंचम भाव तक हो रहा है। हफ्ते का जो प्रारंभ रहने वाला है उसमें मान
पद और प्रतिष्ठा बढ़ेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। परिवार में खुशियों का माहौल भी होगा, लेकिन गले में किसी चीज को लेकर, गले या आंख की कोई तकलीफ हफ्ते के प्रारंभ में मकर लगन वाले जातकों को उत्पन्न हो जाएगी। तो गले से रिलेटेड या आंख से रिलेटेड कोई परेशानी हो तो ज़रूर उसका चेकअप ज़रूर करवा लीजिएगा और इसकी मेडिसिन ज़रूर लीजिएगा। और जो अगर आपको एस्ट्रोलॉजिकली इसकी मदद चाहिए तो निश्चित रूप से सफ़ेद कलर की चीज़ों का दान करना चाहिए। हफ्ते के प्रारंभ में किसी गरीब को दान कर दीजिए, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और साथ में यहाँ पर जितना हो सकता है इस हफ्ते में आपको शनि का बीज मंत्र करना चाहिए। शनि आपके इष्ट देव हैं और शनि देव इस समय आपके धन भाव में बैठे हैं, और जिस भाव में शनि देव चले जाते हैं उस भाव से रिलेटेड बहुत डिले कर देते हैं रिजल्ट में। तो शनि देव का धन भाव में बैठना धन के लिए बहुत अच्छा नहीं है। और शनि के साथ चंद्रमा की युति हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिन, उसमें धन अर्जन में काफ़ी मेहनत करने के बाद ही सफलता मिलेगी। इसके अलावा हफ्ते का जो मध्य है वो आपके लिए सर्वाधिक अच्छा रहेगा। हालांकि हफ्ते का अंत बहुत अच्छा मुझे नहीं दिख रहा है। इसमें जिनको निमोनिया की शिकायत अगर है तो निमोनिया की शिकायत फिर बढ़ सकती है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। किसी प्रकार के लंग से इन्फेक्शन का बढ़ जाना, किसी प्रकार से माता को तकलीफ बढ़ जाना, मकर लगन वाले जातकों के लिए ये हफ्ते का अंतिम अच्छा नहीं है। जो भी काम अच्छा करना है हफ्ते के मध्य में कीजिए। महान पद प्रतिष्ठा आपके हफ्ते के मध्य में ही बढ़ेगा, हालांकि मेहनत बढ़ेगा। और यहाँ पर जो शुक्र का जो गोचर हो रहा है वो आपके चतुर्थ भाव में हो रहा है, तो ये आपके लिए पॉजिटिव है। राहु और शुक्र की युति अकस्मात आपको हर तरीके के सुख सुविधाओं से परिपूर्ण कर देगा, लेकिन नीच के शनि की दृष्टि पड़ने के कारण इसमें विलंब भी हो सकता है। लेकिन ओवरऑल जो कंडीशन बन रहा है फाइनेंशियली, थोड़ा डिले के साथ फाइनेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ में विद्यार्थी वर्गों के लिए और प्रेम प्रसंग दोनों ही कंडीशंस के लिए अच्छा योग बन रहा है। लेकिन इसमें स्थान परिवर्तन के योग मकर लगन में सर्वाधिक बने हुए हैं। केतु चतुर्थ से सप्तम होने के कारण आपके लिए स्थान परिवर्तन का योग ज़्यादा बना रहा है। अब हम मकर के बाद कुंभ लगन की बात करते हैं। देखिए, कुंभ लगन वाले जातकों के लिए इस समय सबसे ज़्यादा जो रहेगा, चंद्रमा का गोचर आपके लगन भाव से लेकर चतुर्थ भाव तक होगा। और चंद्रमा रोग का मालिक होता है, परंतु गोचर में रोग का दोष इसको नहीं लगता है। जन्म कुंडली में अवश्य लगेगा, गोचर में इसको दोष नहीं लगता है। तो यहाँ पे चंद्रमा जो रहेगा आपके लगन भाव में रहेंगे तो थोड़ा सा जो परेशानियां चल रही थी, काफ़ी लंबे टाइम से कोई परेशानी चल रही थी, आप काम कर रहे हैं उसमें सफलता नहीं मिल रही है, आप भी ये सोच रहे हैं कि यार पिछले 2 महीने से हो क्या रखा है, तो ये सारी परेशानी इस हफ्ते थोड़ा सा कमज़ोर पड़ने लगेंगी और पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा रहेंगे। मतलब गोचर इतना अच्छा भी नहीं है आपके लिए इस समय, लेकिन इस गोचर में भी जो चंद्रमा मूव कर रहा है और जो योग बनाते जा रहे हैं वो योग आपके लिए अच्छा है। इसलिए निगेटिव गोचर में भी अच्छा रिस्पॉन्स ही आपको मिलने वाला है। परिवार में सुख सुविधाएं बढ़ेंगी और जीवन साथी का भी सहयोग आपको यहाँ पर मिलेगा। लेकिन पिता के स्वास्थ्य में अकस्मात आपको न्यूज़ मिलेगा कि कोई तबीयत खराब हो गया, अकस्मात उसके लिए यात्राएं करनी पड़ सकती है। और जो लोग गवर्नमेंट जॉब ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किए हुए थे उनके रिजल्ट आने वाले हैं, तो उन और कुंभ लगन के हैं तो वो साधारणतः गोचर में बहुत अच्छे योग बनने के कारण आपको नौकरी व्यवसाय यानी गवर्नमेंट जॉब के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है उनके गवर्नमेंट जॉब में होना, या साधारणतः अगर किसी जॉब के लिए अप्लाई किया हो तो उस जॉब में भी सिलेक्शन होने की संभावना ज़्यादा बन रही है। लेकिन हफ्ते के मध्य में कानों से संबंधित या आंखों से संबंधित कुछ परेशानियां आपको हो सकती है, सावधान जरूर रहिएगा। इसके अलावा स्वास्थ्य को लेकर कोई मेजर परेशानी हफ्ते में मुझे नहीं दिखाई दे रही है। शेयर सट्टा का लाभ आप नहीं उठा पाइएगा, भले ही आप कितना भी कोशिश कर लें, ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा इस हफ्ते में वो निगेटिव धन के तरफ ही जाएगा, पॉजिटिव धन आप संचार नहीं कर पाइएगा। इसलिए शेयर सट्टा से अगर इस हफ्ते अगर आप दूर रहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अंतिम लगन की बात करते हैं। देखिए, अंतिम लगन अर्थात मीन लगन की बात करते हैं। देखिए, मीन लगन वाले जातकों के लिए चंद्रमा जो है आपके पंचमेश होते हैं, आपके पूरे माइंड के मालिक है, संतान के मालिक है, प्रेम प्रसंग के मालिक हैं, और वो खुद द्वादश भाव से लेकर लगन द्वितीय और तृतीय भाव में इनका गोचर होगा। स्टार्टिंग का जो पहला 2 दिन है वो खर्च और खर्च से आपको
परेशान करा देंगे। क्योंकि किस तरीके का खर्च कराएंगे, संतान पे अकस्मात किसी प्रकार का खर्च, उदर संबंधित पीड़ाओं पर अकस्मात खर्च, ट्रैवलिंग पे अकस्मात खर्च, कोई ना कोई एक ऐसा वजह बन जाएगा जिस पे खर्च ज़्यादा हो जाएगा। इसके अलावा हफ्ते का जो बाकी 5 दिन जो बच रहा है वो मीन लगन वाले जातकों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। एक तो शुक्र के साथ जब बृहस्पति हटेंगे तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, और नौकरी व्यवसाय में अकस्मात आपको सफलता यहाँ पर दिला देंगे। नौकरी व्यवसाय में जो लोग काफ़ी दिनों से ट्राई कर रहे थे और उनके काम होते होते रुक जा रहे थे, अब गोचर कुछ ऐसा बन गया है कि आपके लिए ये हफ्ता शेयर सट्टा लॉटरी से तो लाभान्वित कराएगा, लेकिन आपके कार्य व्यवसाय को लेकर सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देगा। यहाँ पर केवल जो लोग जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है या कम हो जाता है, यानी रक्तचाप की जो बीमारी होती है वो हफ्ते के मध्य में थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके अलावा मुझे कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। धन का फ्लो यथावत बना रहेगा, उसमें ना ही बहुत ज़्यादा मैं पॉजिटिव बोलूँगा, बहुत ज़्यादा निगेटिव भी नहीं बोलूँगा। धन का फ्लो जैसे चल रहा था वैसे चलेगा, लेकिन लंबी दूरी की यात्राएं होंगी, और ये विदेश यात्राओं के योग भी छोटे भाई बहनों के आपके हो सकते हैं या छोटे भाई बहनों के लिए हो सकते हैं। इस समय आपके मान पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन कई बार आप देखिएगा इस हफ्ते के अंत तक आते आते थोड़ा शरीर के अंदर आलस से भी आ जाएगा। तो आलस से आता है तो थोड़ा सा आपको आदित्य हृदय स्रोत का पाठ जरूर कर लीजिएगा, और साथ में यहाँ पर गुरु का बीज मंत्र करेंगे तो आपके लिए सर्वार्थिक अच्छा रहेगा। जिनके विवाह नहीं हो रहे थे, इस हफ्ते विवाह होने के योग पूरे बने हुए हैं, और जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी किसी प्रकार का प्रारंभिक 2 दिनों में कोई अकस्मात खर्च आ जाए, ऐसा हो सकता है। इसको आप मना नहीं कर सकते हैं कैलकुलेशन में, लेकिन मकान से संबंधित कोई नया काम इस हफ्ते बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का ये पूरा हफ्ता कैसा बीतने वाला है 23 मई से लेकर 29 मई 2022। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं पर्सनली कोशिश करूँगा उसको रिप्लाई करूँ। अभी के लिए इतना ही, और बाकी शुक्र का जो राशि परिवर्तन हो रहा है वो डैशबोर्ड पे अपलोड कर दिया गया है, आप डैशबोर्ड पे अपलोड किया जा रहा है, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी भी लॉगिन नहीं किया वेबसाइट पे जाके लॉगिन कर लीजिए, अपने रिपोर्ट को 30 डेज तक फ्री पढ़ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।